नमस्कार दोस्तों, एक समय की बात है। भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकले। शिवजी ने पार्वती जी से पूछा कि आप 12 महीने के रास्ते से चलोगी या 6 महीने के रास्ते से। तो पार्वती जी बोली, मैं 12 महीने के रास्ते से चलूंगी। तब शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि संसार के लोगों के दुखों को देखकर आप कोई भी हट नहीं करोगी। पार्वती जी मान गई। अब शिवजी पार्वती जी को लेकर चलते हैं तो रास्ते में देखते हैं एक घोड़े कष्टा रही थी। उसके बच्चा होने वाला था और वह दर्द में थी। तो उसकी पीड़ा देखकर पार्वती जी ने पूछा, यह घोड़े क्यों कष्ट आ रही है। तो शिवजी कहते हैं कि माँ बनने वाली है। पार्वती जी बोली कि माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे तो गांठ लगा दो। शिवजी कहते हैं अभी आगे चलो। तभी रास्ते में एक राजा का राज्य आता है। वहाँ दूर दूर तक प्रशांति और उदासी फैली होती है। वह उदासी देखकर पार्वती जी पूछती है कि यह सब उदास और शांत क्यों है। तब गांव के लोग कहते हैं, हमारे नगर की रानी माँ बनने वाली है और कष्ट में है, इसीलिए हमारे गांव में उदासी छाई है। तब पार्वती जी फिर शिवजी से कहती है कि माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे गांठ लगा दो। वह शिवजी के पीछे पड़ जाती है, पर शिवजी उन्हें यह कहकर आगे बढ़ जाते हैं कि यदि एक बार गांठ लग गई तो दोबारा नहीं खोल सकती आप। जब वह आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि स्थिति में एक गाय कष्ट आ रही थी। उसकी पीड़ा देखकर पार्वती जी फिर बोली, माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे तो गांठ ही लगा दो। पार्वती जी हट करने लगी तो शिवजी ने पार्वती जी के गांठ लगा दी। अब वह दोनों आगे बने। इस प्रकार चलते चलते वह दोनों पार्वती जी के पीहर पहुँचते हैं। वह सब उनकी खूब आव भगत करते हैं, खूब पकवान बनाए जाते हैं। पर शिवजी जो भी खाना बना होता है वह सब खाना खा जाते हैं। अब पार्वती जी क्या खाएं, तो वह बथुए की साथ खाकर पानी पी लेती है। दोपहर में जब वह दोनों विश्राम करते हैं तो शिवजी पार्वती जी से पूछते हैं कि आपने क्या खाया। तो पार्वती जी कहती है, जो आपने खाया वही मैंने खाया। पार्वती जी के सोने की शिवजी उनके पेट की नाभि की रुंडी खोलकर देखते हैं कि पार्वती जी ने क्या खाया। तो उनके पेट में बथुए का साग और पानी दिखता है। पार्वती जी के जागने के बाद शिव जी उनसे कहते हैं, आपने हमसे झूठ बोला था, आपने तो बथुआ और पानी पिया है। तब पार्वती जी उनसे हट करती है कि आज के बाद कोई भी किसी भी महिला की ढूंढ खोल कर नहीं देखेगा, अर्थात आज के बाद कोई भी किसी भी महिला के पेट में नहीं देख सकेगा, क्योंकि किसी भी महिला के पेट में उसके ससुराल और पीहर की लाज होती है। आप वचन दे। तब शिवजी को वचन देना पड़ता है। उसके बाद से अब तक किसी की भी ढूंढ नहीं खुलती है। अब वह दोनों वापस कैलाश पर्वत की ओर निकलते हैं तो रास्ते में गाय अपने वश को चाटती हुई मिलती है और खूब खुश दिखाई देती है। यह देखकर पार्वती जी शिव जी से अपनी गांठ खोलने को कहती है तो लुभाएगी, परंतु आप नहीं मानी। आपने जिद पकड़ ली। पार्वती जी के फिर हट करने पर शिवजी पार्वती जी की गांठ खोल देते हैं और वह दोनों कैलाश पर्वत पहुंच जाते हैं। भगवान शंकर जैसे पहले माता पार्वती के गांठ लगाई, किसी पर भी गांठ मत लगाना, और जैसे बाद में पार्वती जी की गांठ खोली वैसे इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरते सभी को अमर सुहाग देना।